Hello everyone, welcome to Silver Wolf Traders YouTube चैनल। अपन इतने दिनों से जो बात कर रहे थे ना रेसिप्रोकल टैक्स की, फाइनली वो चीजें है ना इम्प्लीमेंट हो गई है। और जो आपको मतलब रात को 1 बजे से जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है ना, प्राइस मतलब 3107 से लेकर एक न्यू ऑल टाइम हाई 6168 के आसपास गई है। और शायद आपको पता होगा जो प्रीवियस एनालिसिस किया था अपन ने, उससे आपको एक चीज तो आइडिया मिल गया होगा कि मतलब है ना, अपन ने एक लेवल दिया था और मैंने बोला भी था कि आपका फिब का एक लेवल है, जो फिब का एक लेवल है जहां पर मैंने एक चीज ये 2 दिन पहले का मतलब एनालिसिस है जहां पर मैंने ये मार्क भी करवाया था। और फिब के टारगेट थे 3141 और नेक्स्ट टारगेट था 62 से लेकर 67 तक। तो ये ऑलरेडी अपन ने उस वीडियो में बात की थी। आप वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब मैं कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ। पिछला तो जो 2 दिन पुराना है। तो फिब के टारगेट के अकॉर्डिंग प्राइस अभी उसी रेंज में आके रुक गई है। अब अगर आज के एनालिसिस की बात करूं, आज की कुछ न्यूज की बात करूं, तो अपन ने अपने टेलीग्राम पे मतलब मैंने न्यूज डाल दी थी ये कि शाम का क्या रिजल्ट था और क्या सब चीजें थी। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि मतलब टोटली चाइना पे है ना 54% टैक्स इम्पोज हो चुका है। और सबकी ये जो लिस्ट है आई है, जो यूनाइटेड स्टेट में जो रेसिप्रोकल टेस्ट है, टैक्स है सॉरी। तो रात को जो ट्रम्प भाई साहब की स्पीच थी ना, उनमें ये टैक्स है वो सारे इम्पोज हुए हैं, जिसमें ये सारी लिस्ट है अपने टेलीग्राम पे मतलब मैंने डाल रखी है ये सब पे। इसमें सबसे ज्यादा जो टैक्स लगा है, रेसिप्रोकल टैक्स कह सकते हो जिसको, क्या सबसे ज्यादा टैक्स लगा है वो कोलंबिया पे लगा है, 49%। ठीक है। उसके बाद में ये जो स्पीच है उस वो भी कंप्लीट देख सकते हो अगर आपने देखना चाहो तो। अब इन्होंने क्या किया है ट्रम्प भाई साहब ने कि मिनिमम रेसिप्रोकल टैक्स 10% अनाउंस किया है। मिनिमम रेसिप्रोकल टैक्स है वो 10% अनाउंस कर दिया है। और ये जो मतलब इम्प्लीमेंट है वो सारा 5 तारीख से होने वाला है। ये मैंने सारी है ना इन्फॉर्मेशन अपने ग्रुप में दे दी है। अब अपन बात करते हैं कि आज का सिनेरियो क्या है और नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे। सिंपल सी एक ही चीज है कि रेसिप्रोकल टैक्स होने के बाद में आज है ना एफओएमसी मेंबर्स की भी मीटिंग है, इवनिंग में आपकी एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज प्लस पीएमआई भी है। मेजर इतने मूव्स आए ठीक है, लेकिन अच्छे मूव्स आपको एनएफपी में ही देखने को मिलेंगे। अच्छे मूव्स आपको एनएफपी में ही देखने को मिलेंगे। अगर अभी बात करूं तो अभी का करंट सिनेरियो क्या है, आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है जो मतलब पिछला भी पेंडिंग था 3168 वाला। अगर प्राइस इसको भी ब्रेक करती है एग्रेसिवली ऊपर, तो नेक्स्ट आपके फर्स्ट फिब के लेवल रहेंगे 3183 और उसके बाद में 3400 से लेकर 3406 तक, सॉरी 3206 तक। अब करंटली मार्केट क्या है, अगर डाउन साइड में जाती है तो ये आपका मतलब जो पीओआई लेवल है जहां ऑल टाइम हाई है, इसको रिटेस्ट करके प्राइस अपसाइड मूव भी दे सकती है। अगर नीचे भी आती है तो अपने पास एक नेक्स्ट पीओआई लेवल है जहां पर प्राइस एक रेंज में चल रही थी इतने दिनों से और उसके बाद में उसको ब्रेक किया है। प्राइस इस रेंज में थी जिसमें कल से मतलब एक प्राइस रेंज में ही थी जिसको मतलब है ना ब्रेक किया था रात के स्पीच के बाद में, और प्राइस ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अभी के लिए सिर्फ सेलिंग नहीं सोचना है आपको, एक नई से नई डिप पे बाइंग के बारे में ही सोचना है, क्योंकि मतलब सारे सेंटीमेंट फंडामेंटल आपको गोल्ड को मतलब है ना डाउन साइड के मूवमेंट तो इतना जल्दी नहीं आने वाले हैं अभी के लिए हाल फिलहाल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थोड़ा सा डीएक्सवाई की, तो इसकी वजह से रात को इम्पैक्ट क्या हुआ है, तो आप एक चीज सुनो देखोगे क्या कि डॉलर इंडेक्स मतलब है ना गैप डाउन खुला है आज। यानी इन चीजों का इम्प्लीमेंट गलत हुआ है। तुम्हें भी पता है कि अगर किसी कंट्री का मतलब रेसिप्रोकल टैक्स और ये सब बात कर रहे हैं तो सामने वाली कंट्री का भी इनका अपोज होगा। चाइना भी मतलब कह रही है कि अगर आपने हम पे टैक्स लगाया तो सेम अमाउंट ऑफ टैक्स हम भी लगाएंगे आप पे। सब करेंसियों पे भी फर्क पड़ा है इससे। अगर मैं यूरो यूएसडी की बात करूं तो उसमें भी समझ में आएगा कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें हैं जहां प्राइस पूरे दिन में इतना नहीं चल रही थी, वो एक 15 मिनट की कैंडल सिंगल इतनी बड़ी बनी है। तो रात का इम्पैक्ट मतलब इस न्यूज का मतलब काफी हद तक रहा है। और अगर नेक्स्ट इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। अभी हाल फिलहाल अगर करंटली सेटअप की बात करूँ तो सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है आपको। एक अच्छा लेवल कौन सा है, ये अपना पुराना ऑल टाइम हाई, या फिर जब भी प्राइस के नीचे ड्रॉप देती है तो 3134 वाला जो लेवल है,
यहाँ से प्राइस बाउंस बैक देती है या फिर आपका 200 ईएमए या 50 ईएमए से सपोर्ट लेते हुए कोई पैटर्न बनाती है, देन अपसाइड के मूव्स देंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मतलब है ना, ये जो पीओआई लेवल प्लस 200 ईएमए और 50 ईएमए को कितने अच्छे से प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया है, तो बार-बार मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ। दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 4 घंटे का जो पैरेलल चैनल था ना, वो अभी भी वर्क कर रहा है और प्राइस अभी भी स्टिल यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। तो आप यहाँ पर सेलिंग के बारे में नहीं सोचोगे कि 4 घंटे से सर रिजेक्शन ले रही है तो अपन सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं, नहीं। प्राइस जैसे ही कोई नया ड्यूब बनाएगी, नया कोई पीओआई लेवल आएगा तो वहाँ पर आपको सिर्फ बाइंग ही सोचनी है पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो टैक्स और वो सारी चीज़ें बात कर रही है, तो वो सारी अनसर्टेनिटी की बात होती है और जब भी अपने ग्लोबली जियोपॉलिटिकली मतलब कोई इश्यूज़ होते हैं, तो आपको भी पता है कि गोल्ड के प्राइस ऑलवेज़ अप रहते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं आज के मतलब है ना एनालिसिस के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी मतलब आपको पूछना हो, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे रखा है और टैरिफ से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ वगैरह होगी, तो मैं सारी आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा। थैंक यू सो मच।